हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक बच्चों। आज मैं इन्फ्रेंस पैसे सॉल्व करने का ट्रिक लेकर आई हूँ और आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊँगी। और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एसएससी बैंकिंग, कोई भी जिसमें पैसे जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए। लेट्स बिगिन। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो जो डायरेक्टली लिखा नहीं होता लेकिन पैसे से हमें लॉजिकली समझ आता है। ठीक, जो सामने नहीं लिखा है, लिखा जैसे लाइन कुछ और है और हमें उसका लॉजिक से कुछ और समझना है। ठीक है, और ये ट्रिक है। नंबर 1 ट्रिक क्या है? एक्सट्रीम ऑप्शन को रिजेक्ट करना होता है। जैसे वर्ड कौन से हैं? ऑलवेज, नेवर, कम्प्लीटली, ओनली। ये 90% केसेस में रॉन्ग होते हैं और मोस्टली एक्सट्रीम वर्ड रॉन्ग ही होते हैं, इनका भी ध्यान रखना होता है। ठीक है। ट्रिक नंबर 2 क्या है? डायरेक्ट लाइन कभी भी इन्फ्रेंस नहीं होता है। अगर ऑप्शन में पैसेज की एग्जैक्ट लाइन रिपीट हो रही है तो वो इन्फ्रेंस नहीं होता है। ट्रिक नंबर 3, न्यूट्रल लैंग्वेज पकड़ना होता है और इन्फ्रेंस में हमेशा बैलेंस लिखा होगा, माइल्ड लिखा होगा, ये ओवर इमोशनल नहीं लिखा होता है। ठीक है। चौथा है कैन बी इन्फ्रेंस प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? मे होगा, लाइकली होगा, सजेस्ट होगा, विल और मस्ट नहीं होता है। ट्रिक नंबर 5 क्या है? एलिमिनेशन इज द की। अगर 4 हैं और आपको गेस करना है और तो तुरंत 2 नहीं लगा, तुरंत उनको काट के और इनमें से गेस करना होता है। ठीक, और ये मिनी पैसेज है जो मैं आपको, ध्यान दीजिए, पढ़ के बताती हूँ और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज improves health and reduce stress. However, many people fail to maintain a consistent routine due to lack of time and motivation. Experts suggest that even short daily workouts can be beneficial if practiced regularly. यानी इसमें बता रहे हैं कि फिज़िकल हेल्थ के लिए, हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है जो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। और ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं और हमेशा एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि भले ही कम एक्सरसाइज करो लेकिन डेली करो। बस इसका मतलब ये हुआ। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? इट कैन बी inferred दैट रेगुलर एक्सरसाइज क्या है? इसमें गारंटी परफेक्ट हेल्थ, इज इशू विदाउट लॉन्ग आवर्स, हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, इज फॉलोज बाय मोस्ट पीपल, गारंटीज परफेक्ट हेल्थ। ये सही हो सकता था लेकिन ये हमारे पैसेज में कहीं भी नहीं है। इज़ यूजलेस विदाउट लॉन्ग आवर्स, क्या ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स में ये यूजलेस हो सकता है? हो सकता है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग कभी आप अगर करते हैं तो एक ही दिन में बेकार हो जाएंगे, तो इस वजह से ये भी सही हो सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन हमें बाहर का नॉलेज नहीं लगाना है। हमारे पैसेज में क्या दिया था? हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये स्ट्रेस को भी मैनेजमेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट है वाई डू पीपल फेल टू एक्सरसाइज डेली। क्यों फेल हो जाते हैं डेली में? क्या एक्सरसाइज हार्मफुल है? नो। दे लैक फैसिलिटी? नो। टाइम एंड मोटिवेशन आर इशू? यस। एक्सपर्ट डिस्करेज? नहीं, क्योंकि टाइम और मोटिवेशन का कमी है। उसी के हिसाब से इन्फ्रेंस में भी हमें वही लिखना है, वही ऑप्शन लेना है जो हमारे पैसे से रिलेटेड है। हमें अपनी बाहर की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज? कौन सा स्टेटमेंट हुआ है? ओनली जिम वर्कआउट आर यूजफुल? नो। शॉर्ट वर्कआउट कैन बी ऑल्सो हेल्प? यस। लॉन्ग वर्कआउट्स आर कंपल्सरी? नो। एक्सरसाइज हैज़ नो मेंटल बेनिफिट्स? एक्सरसाइज हैज़ नो। तो क्या हुआ? ये हुआ शॉर्ट वर्कआउट कैन ऑल्सो हेल्प, जो अभी हमने
पैसेज में पढ़ा भी था। द ऑथर वर्क वुड मोस्टली लाइकली एग्री दैट किस में एग्री हैं? द पीपल शुड स्टॉप एक्सरसाइजिंग, नो। कंसिस्टेंसी मैटर मोर देन ड्यूरेशन, बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज वेस्ट टाइम, नो। मोटिवेशन इज नेसेसरी, नो। फ्रॉम द पैसेज वी कैन इन्फर दैट एक्सपर्ट्स, क्या पैसेज के अकॉर्डिंग क्या कहता है? एक्सपर्ट्स अपोज फिजिकल एक्सरसाइज, रिकमेंड एक्सट्रीम रूटीन, नो। सपोर्ट मैनेजेबल एक्सरसाइज हैबिट, बिल्कुल सही है। मैनेजेबल हैबिट्स को एक्सरसाइज में करना है। फोकस ओनली एथलीट्स, नहीं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमने पैसे दोबारा से देखा भी नहीं, फिर भी हमने उसको सामने लाए भी नहीं और सारे ऑप्शन सॉल्व कर लिए, क्योंकि पैराग्राफ की थीम को समझ लिया वो क्या कहना चाह रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, अलग से नॉलेज भी नहीं लगाई है। तो इस प्रकार से ये इन्फ्रेंस पैसेज होते हैं जो एक बार समझ लो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं और वर्ड बाय वर्ड बहुत मुश्किल से मैच करते हैं, ठीक है। उनके हमें अर्थ समझने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन अपना लगाना होता है, ठीक है। तो ये थे बच्चों, आई होप ये कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं। क्या हैं? जैसे पैसेज के बाहर की नॉलेज नहीं यूज करनी है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल लैंग्वेज और बिल्कुल गलत होगा। एग्जैक्ट सेंटेंस रेपिटेशन नहीं होगा, ठीक है। मैंने अभी यही बताया है, वही है। और ये इन्फ्रेंस वो होता है जो लिखा नहीं होता पर छुपा होता है। इस प्रकार से ये इन्फ्रेंस मैसेज है। और वैसे बच्चों मैं ग्रामर पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ आपको और सारे पॉइंट्स भी करवा चुकी हूँ। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। और आप बताएं क्या मैं आप प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आऊँ जो आपको सॉल्व करवाऊँ? मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।